क्या कहेंगे, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और आपको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, मेरे ससुराल पक्ष ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि मैंने 2 करोड़ की डिमांड की है, मैंने रेप के केस दर्ज करा रखे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में। जो ये सब जितने भी एलिगेशन हैं वो सब असत्य हैं, निराधार हैं। इनके पास कोई सबूत हो तो सामने लेके आए। मैं खुद, मेरी बेटी खुद पीड़ित है। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और जो मेरी सास ने, ननदों ने मिल के उसकी शादी करा के उसको अमेरिका भेज दिया मेरे पति के पास। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, 2013 में मेरी शादी हुई थी। शादी के 7 दिन बाद ही इन्होंने मेरे साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 2015 में एक FIR हुई मेरे ससुराल पक्ष के खिलाफ, जिसमें 2016 में इन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जिसकी कोर्ट की कॉपी भी है मेरे पास, जिसमें इन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि भी जो भी घरेलू हिंसा हमने की है, हस्बैंड ने, ससुराल वालों ने, उसकी हम माफ़ी मांगते हैं, अब इसको हम ठीक रखेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद 2018 में अपने प्रमोशन कोर्स में चली गई। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ 4-5 महीने के लिए। मुझे बिना बताए मेरी बेटी को छोड़ के ये डोंकी के रास्ते भाग गया था, मुझे छोड़ के। उसके बाद जो 2015 का जो मेरा केस दहेज का चला हुआ था, ये मेरे सास और इनको सज़ा होने वाली थी, इन्होंने मिली भगत करके मेरा माइंड वॉश करने के लिए इन्होंने 2021 में फिर से मेरे हस्बैंड ने मेरे से बातचीत करनी शुरू की, बेटी से बातचीत करनी शुरू की। जो मैंने कोर्ट में बोल दिया था कि भी अब मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो जैसा आपने को बरी कर दिया था मेरी सास को। तो उसके बाद PR का केस लगा हुआ था मेरे हस्बैंड का 2023 में। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि भी माँ बेटी को मैं नहीं बुला पाऊँगा अगर ये PO का केस नहीं उठवाया। तो मैंने वो केस भी उठा लिया था, जिसमें हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। जो कॉम्प्रोमाइज़ के डॉक्यूमेंट टाइम ना अमेरिका से ये कॉम्प्रोमाइज़ के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेजे थे। इस कॉम्प्रोमाइज़ में ये लिखा गया है कि मैं और मेरा परिवार फिर से हम घर बसाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो मन मुटाव थे सब खत्म हो चुके थे। 29 मई 2023 ये मेरी सास के सिग्नेचर और ये मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर। ये सिर्फ घर बसाने के पर्पज़ से ही हुआ था, मैंने कोई पैसा के लेन देन कुछ नहीं हुआ था। उसके बावजूद मेरे ससुराल वाले मेरे पर बार बार 2 करोड़ मांगने की बातें बोल रहे हैं मेरे को सिर्फ एक हरासमेंट देने के लिए, मेरी बच्ची को एक समाज में नीचा गिराने के लिए कि ये पुलिस वाली है और इसको जैसा मर्जी उसको, अगर इस तरीके की कोई बात है तो उस प्रूफ लेके आए सामने, जैसे मैं दे रही हूँ। सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि भी इनकी बेल जून, जब इसने मेरे हस्बैंड ने जून 2023 में शादी की थी, शादी करने के बाद जो भी उसकी फोटोग्राफ है वो भी मेरे पास है। तो रेप केस भी कहीं दर्ज करा रखे आपने? कहीं मैंने ऐसा एलिगेशन? एक भी रेप केस नहीं दर्ज करा रखा है। ये सिर्फ झूठी बातें हैं। अगर कोई भी रेप केस मैंने दर्ज करा रखा है वो मीडिया के सामने दिखा सकते हैं कि ये रेप केस है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ झूठे ही एलिगेशन लगा रहे हैं। उसके बाद हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने FIR कराई। FIR में इनकी बेल डिसमिस करके सेशन कोर्ट ने, जो सेशन कोर्ट का ये देखिए बेल डिसमिस हो रही है रमनदीप और ये सास की। मेरे हस्बैंड के और इनकी इंटेंशन यही है कि भी हम ठीक ठाक रहे, दूसरी शादी हो चुकी है, ये ऐसे ही रह ले, माँ बेटी ऐसी ज़िंदगी ऐसे सर्वाइव करे। तो आपका देवर किस प्रकार से टॉर्चर, वो आपके साथ बता रहे संबंध, नाजायज संबंध बनाना चाह रहा है? मेरे हस्बैंड 2018 में चले गए, तो मेरे हस्बैंड के जाते ही इसकी इंटेंशन चेंज हो गई थी मेरे लिए। बार बार मुझे यही कहता था कि वो डोंकी से गया, वो कभी वापस नहीं आया। कौन है आपका देवर? क्या नाम? मेरा देवर का नाम है रमनदीप, घर का नाम है रॉकी। उसने मुझे मैसेजों में, व्हाट्सएप अडल्ट मैसेज, गंदे तरीके की बातें, इस तरीके की जो मैंने सारे आईओ को दे चुकी हूँ, और 10 रिकॉर्डिंग है जिसमें मुझे गंदा बोला गया कि मैं तेरा रेप करूँगा, मैं तेरे घर के बाहर आऊँ। वो बार बार मुझको इस तरीके की टॉर्चर कर रहा है। सबूत देने के बाद, बेल डिसमिस होने के बाद वो खुले घूम रहे हैं अपने इस बचाव के लिए, सिर्फ मेरे पे इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा घर बसे, मुझे कोई पैसे की डिमांड नहीं करनी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटी का बाप चाहती हूँ। मेरे यही गुजारिश है सरकार से भी, सभी से यही गुजारिश है कि मेरी बेटी को बाप मिल जाए, उसको डिपोर्ट कराया जाए, इंडिया बुलाया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो दूसरी शादी की है, मेरे को हरासमेंट किया, मेरे पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। बार बार जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, मैं कैमरे के सामने आके अपनी बात नहीं रख सकती, क्योंकि पुलिस से भी न्याय नहीं मिल रहा आपको? पुलिस से भी मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि जून का पर्चा दर्ज हो रहा है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार बार एक ही चीज़ हो रही है कि बेल डिसमिस होने के बाद भी उनको शह दी जा रही है। तो मैं यही चाहती हूँ, मैडम आए थे महिला आयोग की, रेनू मैडम, बहुत अच्छे मैडम है, ईमानदार मैडम है, उनसे पूरी उम्मीद है मैडम ने जो डिसीजन दिया है उन्होंने डिपोर्ट करने का, क्योंकि मैंने पूरे सबूत के तौर पर मैडम को, दोनों पक्ष आए थे वहाँ मैडम के पास, दोनों की सुनवाई की गई थी, तब मैडम ने मेरे सबूत को देखते हुए ये डिसीजन दिया था कि इस लड़के को डिपोर्ट किया जाए। मैडम का जो काम है वो साफ सुथरा पारदर्शी है, उसमें कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकता। उसने दूसरी शादी की कोई प्रूफ है उसका? जी, दूसरी शादी के प्रूफ है। ये लड़की है, काछवे की है, और ये मेरी सास है।
ये अंगूठी पहना रही है। उसके बाद ये मेरा देवर है और उसकी वाइफ है, और उसको आशीर्वाद देते हुए ये सारी फोटोग्राफ देखिए, ये देखिए लड़के के माँ बाप आशीर्वाद देते हुए, और ये देखिए लड़के की बुआ, ये मेरी सास। तो दूसरी शादी करके और उसको भी ले गया? उसको भी लेके गया। मेरा देवर एयरपोर्ट पे छोड़ के आया लड़की को। ये देखिए लड़की है और ये मेरा देवर है। और अमनदीप ये अमेरिका पहुंचने के बाद वीडियो भी है मेरे पास, सारी आपको दे दूंगी। और ये लड़की बाहर घूम रहे हैं यूएसए में। तो आपकी बात नहीं होती अब? उसने जिस दिन ये लड़की पहुंची थी मेरी बेटी को मुझे ब्लॉक कर दिया था हस्बैंड ने। उसने कहा भी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास अब दूसरी शादी हो गई है और मैं तो सिर्फ केस उठवाने के लिए तुमसे बात तो आप तो ऐसी प्रताड़ित हो रहे हैं अब बिना प्रताड़ित, इतनी प्रताड़ित हो रही है। देखिए सर, ये चूड़ा पहना के इसने अपनी फेसबुक पे भी डाली हुई है इस लड़की के साथ। ये मेरी ननदे हैं यूएसए में, उनके साथ वो लड़की काछवे की है जो, ये देखिए। तो पक्का प्रूफ है कि दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी करके ऐसे मेरे को तो आप जो है ऐसे तो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, मोदी जी से, नायब सैनी से, मुख्यमंत्री क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं यही गुहार लगा रही हूँ कि भी जब बेटी हो जाती है हमारे समाज में एक टेंशन बन जाती है, इसलिए बनती है क्योंकि न्याय नहीं मिल पाता। अब ये देखो, जो मैंने तलाक नहीं दिया, 11 साल की बेटी है, उसके पुलिस में होने के बाद लड़का दूसरी शादी करके बाहर भाग जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टे एलिगेशन लगाए जाते हैं। जान का खतरा हो रहा है? हाँ जी, आपको खतरा हो रहा है? वैसे मुझे खतरा, बार बार धमकियाँ आ रही है मुझे, मेरी बेटी को खतरा इतना हो रहा है। और अगर हमें न्याय नहीं मिला हम सुसाइड जरूर करेंगे, क्योंकि 13 साल का स्ट्रगल है सर ये तो। जो मैं ये चाहती हूँ कि भी अगर न्याय दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये रोज रोज की जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैं सफाइयाँ कब तक? तो अब तो आप ससुराल भी नहीं जा सकते, आपका देवर ही आपके जो इस तरीके की इंटेंशन रखता है, वो ये इस तरीके की रखता है, मेरे को बार बार बुला रहा है। ये सब बातें मेरे हस्बैंड को भी पता है, मैंने सारी मैसेज और डिलीट उसके पास भेज रखे हैं। हस्बैंड ने मुझे यही बोला है 2021 से आज तक, इसने यही बोला है कि भी आप लोगों ने, बेटी ने मुझे अमेरिका आना है तो इस बात को आगे उठाना नहीं है, इसलिए मैंने 2021 में कंप्लेंट नहीं की थी हस्बैंड देवर की। और तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो ससुराल वालों के खिलाफ। अमेरिका से डिपोर्ट हो? मेरा हस्बैंड डिपोर्ट होए, हमारे पास आए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी शादी उसने भी की है, और वो लड़की जो काछवे की लड़की है जिसने शादी की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि उसके घर हम गए थे पंचायत लेके, सरपंच को लेके, उसने वो मानी नहीं, कहते मैं उसी के घर जाऊंगी। पूरे लड़की वाले जो माँ बाप हैं, भाई बहन, सब ने यही बोला, हमें पता है तलाक नहीं हो रहा, और हमें पता 11 साल की बेटी है, हमारी लड़की वहीं जाएगी अमेरिका, सब कुछ पता होने के बाद। तो आपका तो जीवन अंधकार में हो गया? मेरा और मेरी बेटी का तो अंधकार में ही है सर जीवन। अब हम इतने दुखी हैं, ड्यूटी के साथ साथ बच्ची को संभालना, और प्लस ये जो हरासमेंट चली हुई है रोज रोज, इस तरीके की बातें, मानसिक तनाव हो रहा है। मानसिक तनाव, हर तरीके के तनाव यातनाएं झेल रही हूँ मैं। अगर इस समाज को कुछ लगता है, मेरे जिंदगी जीना ही मुश्किल हो गया। जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है जीनी। मैं बस यही गुहार लगती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। हमारे एसपी साहब बहुत ईमानदार एसपी हैं, उसे उम्मीद है कि भी मुझे न्याय दिलाया जाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भी मेरी बेटी को मुझे न्याय दिया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।